बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है खीर, चावल की खीर। उम्मीद है ये भी रेसिपी आपको पसंद आएगी। खीर बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो कुछ यूँ हैं, आइए देखते हैं। नारियल, कार्डमम, सब्ज़ इलायची, मेवा, बादाम, शुगर, चावल 1 कप। इसके साथ हमें चाहिए इसके लिए 1 लीटर दूध, 1 पैकेट क्रीम का, 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर। इसके लिए मैंने पहले खीर बनाने के लिए 1 कप चावल को पहले उबाल लिया। उबाल के फिर इसको मैं ग्राइंडर में पीसूँगी और उसको फिर दूध में शामिल करके आगे फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। यहाँ मैं अब एक बर्तन में दूध डाल रही हूँ, 1 लीटर दूध। अब मैं दूध को यहाँ उबाल रही हूँ और उस वक्त तक सही तरह बीच में चम्मच हिलाना है जब तक अच्छी तरह दूध को उबाली आ जाए। अब मैंने यहाँ चावलों को अच्छी तरह पीस लिया है और इसको अब मैं दूध में शामिल करूँगी और इसको पकाऊंगी अच्छी तरह जब तक कि बिल्कुल चावल इसके अंदर मिक्स हो जाए। पाँच मिनट दूध को अच्छी तरह दूध और चावल को पकाने के बाद इसमें मैं डालूंगी सब्ज़ इलायची और कुछ ये कटा हुआ नारियल, मेवा और कटे हुए बादाम और कुछ मैं रखूंगी बादाम ऊपर डेकोरेट करने के लिए। अब इसमें मैं डालूंगी 1 कप चीनी जिसके अंदर मैंने ये पिस्ता और थोड़े से बादाम वो भी बीच में मिक्स कर लिए थे ग्राइंड करके। इन सब चीज़ों को पकाते हुए अब तक तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और मैं अब इसको पका रही हूँ। उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक ये अच्छी तरह गाढ़ी हो जाए। यहाँ पर अब मैं इसमें मिक्स करने हैं 2 चम्मच केवड़ा वाटर और 2 चम्मच क्रीम, फ्रेश क्रीम, इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। यहाँ पर जब तक खीर तैयार होती है जल्दी से व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट्स तो ज़रूर दीजिएगा। जब ये अच्छी तरह घनी हो जाए, पककर तैयार हो जाए तो फिर मैंने इसको यहाँ एक बर्तन में निकाल लिया है और फिर मैं इसको डेकोरेट करूँगी। अब इसको डेकोरेट करने के लिए मैं पहले डालूंगी पिस्ता, कुछ काजू, और कटे हुए बादाम, और नारियल के चंक्स, मेवा के 2-3 पीस, अब इसको मैं रखूँगी फ्रिज में ठंडे करने के लिए 3-4 घंटे के लिए। जब अच्छी सी ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको सर्व करूँगी।
और यहाँ फ्रिज में 3 घंटे रखने के बाद खीर हमारी ठंडी होकर तैयार हो गई है और अब इसको मैं निकालूंगी सर्व करने के लिए। मुझे उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। ओके, खुदा हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।